is a new question swirling in this election. Is there an effort to try and redistribute the wealth of people and give it away to those who Prime Minister Manmohan Singh once allegedly said have the first right on the resources of the country, that is Muslims? This is a charge leveled by the BJP. But where does the Muslim voter stand in all of this? Is this true? Do they believe it? Is it even an issue? And it's not just about this one claim alone. In the 2024 election, in Karnataka and across India, what is the Muslim voters' Man Ki Baat? It is significant that even though the Congress is accused of minority appeasement, it actually has fielded a solitary candidate from the community in the entire state out of a total of 28 seats. Mansoor Ali Khan, son of veteran Congress leader K. Rahman Khan, has been given a ticket from Bangalore Central, a largely minority populated constituency. He's up against BJP's three-time winner and incumbent PC Mohan. So what do the voters here think of Congress's redistribution promise and what the BJP is saying about it? अब जो ये धन वितरण का मुद्दा है, आपने सुना होगा, जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि सबका पैसा इकट्ठा करके लोगों में बांट दिया जाएगा और उसमें मुसलमानों को भी दिया जाएगा, शायद उनको ज्यादा मिलेगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? अगर आप अकल से सोचेंगे ना, ये होने की बात ही नहीं है और कांग्रेस का जो है वो मैनिफेस्टो में नहीं है। इनको चाहिए कोई ना कोई डाइवर्ट करने। पहले जो है ना डाइवर्ट करे, 60 रुपए पेट्रोल बिक रहा है बोल करके, 100 रुपए पेट्रोल बिके कोई भी बोलने वाला नहीं था। कहाँ गई उसकी जो है ना अन्ना हजारे लोग पूरे सब सो गए। ये बताइए, ये जो अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है वो ले करके मुसलमानों में बांट देंगे, उसको क्या लगता है आपको? हमारा पैसा किसा का हमला मालूम नहीं, हमें फिर ऐसा ही वोट देते कांग्रेस को। अच्छा, पैसा किसा नहीं था हमारा कांग्रेस को फ्री में वोट। बट ये जो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो सारा पैसा लेके बांट देगी। नहीं बांटते पैसे, किसी को नहीं पता। तो आपको क्या फायदा होता है? फायदा रोजी रोटी का होता है, सुकून रहता है। रोजी का है? अभी कुछ रोजी रोटी नहीं है, कांग्रेस आएगी तो रोजी रोटी मिलेगा। अभी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती है, सब बंद होगा। हमारा कांग्रेस एक है, सब भाई हमारा है, इस तरह रहना चाहते हैं। बीजेपी लड़ाती है, इसी वजह से कांग्रेस को लाना चाहते हैं हम सब। जो ये बोल रहे हैं अभी कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो सारा संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को बांट देगी, आपको लगता है ऐसा होगा क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर लोग इसमें है ना, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो सबका साथ सबका विकास। अब इनका नारा वो होना चाहिए, कांग्रेस का। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई वो सारा संपत्ति बटोर करके दे देगी? मैम नहीं, अगर राहुल गांधी तो हिंदू है ना, मुस्लिम्स को कैसा दे सकते हैं? मतलब सारा ये सब बोलने की बात है, इलेक्शन का उनका ये है, वो एक एजेंडा चला रही है बीजेपी, बस उतना। See that Adani railways, everything we have seen that, so we have to stop that. We have to take our government back. In central Bengaluru, the entire seat has a density of about 17% Muslim population. There are 4 assembly segments in particular which have a high number of Muslim voters, including this one, Chamrajpet. Bangalore Central has a 17% Muslim population, and in it there are 4 assembly constituencies that have a significant Muslim population, including this one, Chamrajpet. Of the 8 assembly constituencies in central Bangalore, 5 are held by the Congress, and 4 of them, Shantinagar, Sarvagna Nagar, Shivaji Nagar and Chamrajpet, have a large Muslim population. Most voters may not be aware of specific promises of either party, but are clear about their affinity for the Congress, especially now that the JDS too has allied with the BJP. ये बताएंगे आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? ऑब्वियसली कांग्रेस। एक्चुअली पहले तो हम जेडीएस में थे, अभी कांग्रेस ही। अच्छा, जेडीएस तो बीजेपी के साथ। राहुल गांधी के जो ये प्रोजेक्ट सब है, जो उन्होंने बोला है, वो सब सही दिखते हैं। जैसे कि क्या? एजुकेटेड पर्सन है ना मैम, एजुकेटेड पीएम है ना, इसीलिए। आपको कौन सही लगता है?
कांग्रेस क्यों? एजुकेटेड पर्सन है ना, एजुकेटेड पर्सन है और जो भी उन्होंने बोला है वो पूरा किया है। जैसे जैसे कि यहाँ पे तो एमएलए के इलेक्शन के टाइम पे 5 गारंटी दिए थे, वो तो कंप्लीट किए हैं वो, बाकी सब तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कांग्रेस से हमेशा से बचपन से क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग हमेशा कांग्रेस के वोट देता हूँ। हम लोग हमेशा कांग्रेस के वोट देता हूँ, अच्छा, बाप दादे से यही है। पर उनका क्या काम आपको अच्छा लगता है? सब काम अच्छा लगता है, खुद खाता है, दूसरे को भी खाने देता है। कांग्रेस पार्टी पूरा हमारा खानदान कांग्रेस पार्टी को डालता है। क्यों, किस वजह से? देखा तो हमारे कांग्रेस हमें इंदिरा गांधी का खाए, हम अम्मा के जमाने तक खाए, इसलिए उसे डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छो ना, कांग्रेस पार्टी में पर क्यों? पहले से भी हम ना कांग्रेस पार्टी कांग्रेस होना, बट आपका फायदा है कांग्रेस से। हाँ? हमारा कांग्रेस चाहना हम ना, पर क्यों? हमारे को अच्छा है कांग्रेस। अच्छा, आओ। Even though Muslims make up 13% of the total voter base in the state, their representation has dwindled to being almost negligible now. Even in 2019, Bangalore Central was the only seat where Congress fielded a Muslim candidate, Rizwan Arshad, who lost. In 2014 and 2009, 3 Muslim candidates were fielded. 2004 was only marginally better, with 4 Muslim candidates finding place. Between 2004 and 2024, the figure has gone from 4 to 1. The Congress, the BJP and the JDS together have allotted seats to only 11 Muslim candidates in the last 4 elections. The only Muslim MP who made it to the Lok Sabha was Iqbal Ahmed Saradgi from Gulbarga way back in 2004. The question then is, who is the voice of the Muslim voter? the only Muslim candidate which the Congress has fielded this time is Mansoor Ali Khan. You have a tough fight on your hands. PC Mohan has been unbeaten for more than 15 years now. Why do you think that you have a chance this time? See, actually, he's been there for 3 terms, and this is my first election. But what I believe is, in the past 15 years, and especially the past 5 years, there have been no performance by any of the BJP MPs from Karnataka, and the MPs have not been available on the ground. So, and I feel that there is a... I feel there is the Congress government of Sri Siddaramaiah and DK Shivkumar has implemented the promise of 5 guarantees within 10 months, and the goodwill among the poor and the middle class and the general class of the people is high. What we have promised is what we have delivered. Do you think that this is a polarized election? I don't think so. I don't think so, because I have always represented all sections of the society, and there is no question of polarization. But when the BJP has spoken, the Prime Minister said कि जो सारे resources हैं देश के वो जमा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में बांट देगी. It is a misinterpretation, and it is not the truth. Do you think that the Muslims are now being made invisible? For example, across Karnataka as well, only 1 Muslim candidate has been fielded by the Congress. Where is the voice? Where is the representation? If you see, there are 14 MLAs, 3 ministers, lot of chairmen, and Congress party believes in giving overall representation to all communities, caste and creed. So we don't differentiate, and I feel Muslims are well represented in Karnataka from the Congress party. What do you make of, the claim that increasingly in a polarized country, Muslims feel threatened? See, it is for the central government to make sure all citizens feel nice and secure. And Congress party has always stood for being with the common man and the poor people, and to keep the unity and integrity of the country together. So it is basically the responsibility of the government of the day, and that is what our constitution stands for. We'll do quickly in Hindi also, please. आज के माहौल में जब कर्नाटका में स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की बात हुई थी, आपका रामेश्वरम ब्लास्ट हुआ था,
नेहा हिरेमत का हत्या हुई है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है? देखो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई रिलीजन से एसोसिएट नहीं की जा सकते। कोई भी गलत हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये रिलीजन को अटैच करना गलत बात है, और कोई भी हो जिम्मेदार या क्रिमिनल एक्टिविटी के उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। The Congress manifesto and the promises in it are one part. Then there is also the events in Karnataka of the last few months, starting with the pro-Pakistan slogans raised here inside the assembly, to the Rameshwaram blast, to the murder of Neha Hiremat, and the case of a boy being beaten up for playing Hanuman Chalisa. In fact, that is something that even the Prime Minister referred to in an election rally on Hanuman Jayanti. कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है, और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। The BJP has referred to all of these crimes as symbolic of and a result of Muslim appeasement. But what does the Muslim community itself think of it? फिलहाल में कर्नाटका में हुआ है, ये बेंगलोर में ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उसका कुछ फर्क पड़ता है क्या चुनाव? नहीं मैडम, अभी तो इधर पे पूरा सिचुएशन पूरा खराब है। जो इधर पे कांग्रेस पार्टी है तो कुछ काम तो चलेगा। इसके बाद जो कांग्रेस है ना, सो सपोर्ट कर रही है हमारे आदमी लोग को। इधर पे बहुत बारिश गिरी, पूरा धूप से सीट गीट पूरा फुट के, जो जमीर भी है ना वो सब हेल्प कर रहे हैं। मुस्लिम भी देखते नहीं, हिंदू भी देखते नहीं, सबको सपोर्ट करते हैं। इधर पे कांग्रेस पार्टी आ गए तो नंबर 1 अच्छा पूरा डेवलपमेंट। बीजेपी तो कहती है कि यहाँ पे जैसे जो ब्लास्ट हुआ और वो सब हुआ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ब्लास्ट होता है। नहीं, वो तो नहीं। अगर कांग्रेस अब अच्छी है तो बीजेपी भी करा सकते हैं, किसको मालूम। बोलो, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है भाई? बीजेपी सरकार इस पे भी हुआ ना हुबली में, एयरपोर्ट में, वो बोले मेंटल ये है। कुछ भी उसको मालूम नहीं था। एयरपोर्ट में रखा था बम, वो मिल गया, उसको पकड़े तो मेंटल है। वो कहे क्यों? वो भी गैर खून है ना, इसलिए। हाल फिलहाल में ऐसा बीजेपी ने कहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो कर्नाटका का माहौल खराब हो गया है, यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हुआ या फिर कोई मर्डर हुआ। आप क्या सोचते हैं उसके? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा अच्छा है माशाल्लाह, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब बीजेपी आई पूरा गलाटा परेशानी जी बीजेपी है, जब कांग्रेस आई है अच्छा है, क्या भी नहीं है माशाल्लाह। जैसे कि वो रेस्टोरेंट के अंदर ब्लास्ट वगैरह हुआ था, उसके बारे में क्या कहें? इधर बॉम्बे में वो रामेश्वरम काफी में रामेश्वरम में जो काफी में जो ब्लास्ट हुआ, वो सभी चाल है, वो चाल है अंदर वाली, वो हमारे को भी मालूम नहीं, लेकिन वो IT सेल का एक हिस्सा है अंदर, समझे क्या? जो भी पकड़ा गया वो IT सेल का ही पकड़ा गया। बीजेपी का जो है, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया में जितना भी आया वही आया। जो कश्मीर से लेके आए आदमी को, कश्मीर का जो आदमी पकड़ा गया वो भी बीजेपी का मेंबर है, उसका भी फोटो आ गया। समझ में आया? ये सब क्या है, मतलब इलेक्शन के टाइम में पोलरिज्म करना। नहीं, वो कश्मीर नहीं, वो 2 बंगाल से पकड़े गए। वट में किधर गए? वो कश्मीर कहाँ पकड़ा गया? हाँ, वट में कहीं भी पकड़े गए, वो मुस्लिम है 2 भी। क्या मतलब? वो भी बीजेपी के मेंबर है। बीजेपी के? किसने बताया? फोटो में आया। जो जब भी बीजेपी के जो मेंबर थे उनके जोड़ में बीजेपी फोटो सब आ गई उनकी जोड़ में। मैं देखा ना वो फोटो। नहीं, ये तो गलत है, वो तो शिमोगा मॉड्यूल का बताया है। नहीं, शिमोगा का जो था ना वो नहीं था,
वो बीजेपी का मेंबर था, वो मिलके वो सब कुछ करे, सब करे करे। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ माहौल खराब हो रहा है? नहीं, माहौल तो माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन ये सरकार हटना है उतना। ये सरकार हटना क्यों? बीजेपी का। कौन सी क्यों? कांग्रेस आया तो अच्छा रहता। अच्छा, क्या फायदा होता है उससे? गरीबी अच्छा रहता, मिडिल क्लास अच्छा जाता। अब बिजनेस नहीं है, कामयाबी उनके हाथ में है। इन्होंने काले झगड़ा करना, लड़ना, ये हो रहा। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आई इधर तो यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हो गया या पाकिस्तान के नारे लग गए। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ माहौल बदला है? नहीं, इधर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना मैम, इधर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जगह हुआ वो हमें तो उधर थे नहीं, इधर का जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठी अखबार है वो बम फुट गया, ये फुट गया, इधर तो कोई हो गया नहीं है अभी तक। अभी जो ये सारे बेंगलोर में ऐसा ब्लास्ट हुआ या फिर वो जो विधानसभा में नारे वगैरह लगे, उसका कुछ चुनाव पे असर होता है? नहीं होता। क्यों? कांग्रेस पे ही ज्यादा। सिद्धरामैया जी का काम अच्छा है और डीके कुमार जी का काम अच्छा है। जैसा हाईकमांड बोलते हैं वैसा करते हैं वो लोग। पर ऐसा क्यों है, जैसे पूरे कर्नाटका में एक ही मुसलमान को टिकट क्यों मिला है कांग्रेस से? ऐसा कुछ नहीं मैम, ये क्या होता है, ये क्या जातिवाद होता है, मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है, कैंडिडेट के कैपेबिलिटी के ऊपर मिलता है टिकट। अभी क्या है, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है बोल के या कांग्रेस टिकट दिया होंगे, ये बात तो ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, वो ग्राउंड लेवल पे मजबूत है, वो हर एक आदमी के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, इसलिए उन्हें उसे मिला है। आप कर्नाटक में बेंगलुरु एक ही जगह नहीं है जहाँ पे मुस्लिम या माइनॉरिटी का पॉपुलेशन ज्यादा है। हर तरफ आपको मुस्लिम मिलेंगे, पर क्या है, लोगों के हैसियत के ऊपर, उनके काम के ऊपर उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस तरफ से। The BJP has managed to hold sway over this constituency, but it also has a large Muslim population. PC Mohan, who has been unbeaten here for several terms, does he find this a challenge? Sir, यहाँ पर पूरे कर्नाटका में इकलौता जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको खड़ा किया गया है। लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन भी है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में। क्या आपको लगता है कि इस बार पूरा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा कांग्रेस के लिए? See, for the last 3 terms I am representing this constituency and I have been winning. Whether Congress government is there or BJP government is there, I have been winning. So I have won because everybody has voted for me. That is how I have won. This time also I am going to win with a bigger margin than last time, because only the reason is that the last 10 years achievement of Narendra Modi ji's government, and for the last 15 years what I have done for the constituency, both I am taking it to the people. People are welcoming me, and definitely with a double margin I am going to win this time. But this time in Karnataka there is also an atmosphere where, you know, across the country people are talking about, oh, you know, they'll take away your wealth and give it to people who have more children. Asaduddin Owaisi said, you know, Muslims are country. Do you think there is going to be a polarization? See, one thing, whenever Congress spreads all these kind of bad rumors. See, one thing, Congress is good in doing appeasement politics, which they have been doing it. What they have done, appeasement politics, you know, in Karnataka, Rameshwaram blast, you see. One of the Rajya Sabha member wins election, Rajya Sabha election he wins, and they shout Pakistan Jindabad. All this happens only when Congress is in power in the state or center. All such criminal elements will get feathers only if Congress is in the power. But Congress is saying they never discriminate on the basis of religion. This is something the BJP brings up before election, all Hindu-Muslim. No. See, one thing, Congress has been doing this for the last 75 years. 75 years. Now people of the country have understood what is Congress. It's a sinking ship. See, 2014, they won less than 50 seats. 2019, they won again less than 50 seats. They are not even principal opposition party in this country. A grand old 120-year-old party. They could not get even principal opposition. And today's survey, it says clearly less than 25-30 seats they will get throughout the country. And people are laughing whenever I go to door. Sir, they are not even contesting 200 seats. And they are giving a manifesto. It's become a laughing stock among the people also, giving their manifesto also.
But when you keep talking about appeasement, etc., what do you tell the Muslims who are there in your constituency or in Karnataka? Is the BJP working for them also? See, Narendra Modi's slogan is "Sabka Saath, Sabka Vishwas." This, whether for for all the citizens, this applies. Siddaramaiah ki guarantee or Modi ki guarantee? See, Modi guarantee, he doesn't give guarantees only when election is there. COVID time, 80 crore people were started getting 5 kg rice. That's been extended for another 5 more years. See, whereas Siddaramaiah gave last 11 months back, they came to power by giving false assurance to the people of this country, state. 200 units free electricity for everybody, they said. And after coming to power, they said, if those who are using less than 200, they will get, they said. And others who have not benefited, they got 50% extra tariff. See, they increased one way. And 2,000 rupees, all the citizens, all the ladies are not getting. Only 5 or 10% of the ladies are getting. That too, they did not get for last 3 months. Now, since election is there, once for all, they have put the 3 months. So people, whenever I go, they say, this is the last installment we are getting. We are confident they will not put also. But all the women getting free bus rides, aren't they happy? See, one thing, free bus ride they are getting, I understand, but look at the major thing. For so many years, so many months, 11 months over, not a single development you can see in the state. Water crisis is there. They are not having any short-term measure or a long-term measure for water crisis. D.K. Shivkumar is the Bangalore Development Minister. He is in a hurry to become Chief Minister, and Chief Minister is struggling to retain his seat, and the ministers are worried where to go, whether to go with CM or with DCM. The state is in a mess. People are suffering, no drinking water, no money for any development. For Bangalore city, which generates 65% of the state's whole revenue, we do not have money to fill up a pothole also in this state. Finally, I want to ask you, what do you say to people whose allegation is that just before elections, always this issue of minority appeasement, how Muslims have been given the first right over resources, all of this is brought up? See, one thing. Look at the thing. Last 5 days back, 8 killings have happened. You know why that has happened? 8 killings have happened. Murder. This all. You're talking about Neha Hiraman. Yes. 8, same day, 8 murders happen. This all happens only when Congress is there. But crime happens anywhere in the country. No. But 8 at a time. Only see, Rameshwaram blast, Pakistan Jindabad, 8 murders one day. All this can happen only when Congress is in power, not any other party. Why do you bring it before elections? Not we bringing. They are encouraging such elements. Only Congress encourages such people. Then only they do it. When BJP is in power, they don't do it. Today, what is the situation in Kashmir after BJP coming to power? People used to take 500 rupees, 1,000 rupees and pelt stones. Today, look at the development. See, BJP means development. Congress means all such elements will get feathers. In urban areas, though, one thing is quite clear. The issues of identity and he said, she said controversies fall by the wayside. In ordinary voters' mind, it still remains a personality contest, with most talking of Rahul Gandhi versus Narendra Modi as not just choices, but the issue this election. Kannada. Congress, BJP. BJP. Modi, Rahul. Modi. Siddaramaiah, Modi. ಮೋದಿ. क्यों? ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿನೇ ಬರಬೇಕು. आपको मैडम कौन बेहतर लगता है पार्टी? बीजेपी होना है, मोदी जी होना है। क्यों? क्योंकि हमें भारत देश में है, हमें इंडियन है, इसीलिए हमें हिंदुत्व में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हमको मोदी ही चाहिए। पर आप तो लेडीज हैं, यहाँ पे तो फ्री का बस राइड मिलता है। ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್. ಫ್ರೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೋದು, KEB ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KEB ಬಿಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇರಾ
Okay, they have given KEB bill free, but commercial they have increased 1 to double price. Then what is the use of giving free? Okay, they are giving in this hand and then they are collecting from this hand, so nothing is free. They are giving property tax free. Oh, sorry, they have increased the property tax, okay, and they are given the bus fare free, okay. What is the use of this? They are making all the nuisance, that's all. When the Prime Minister says that, if Congress comes to power, the property will be taken and distributed to other people, you believe that? Maybe they have done, because they have not done to us, maybe they have done good to other poor people. They may have done, okay. What do you think? Which is the better one? BJP. Why? Because BJP, Modi is doing very good job for this Kashmir thing and all. So BJP will be best, I think so. कौन सी पार्टी का बेहतर काम? बेहतर काम तो मेरे को तो पता नहीं है। दो पार्टी भी है इधर। अभी तो इधर तो कांग्रेस का चल रहा है। देखना पड़ेगा कौन सा बेहतर है करके। और जो दिल्ली में है, किसका काम बेहतर है आपको लगता है? बीजेपी का, कांग्रेस का? दिल्ली में तो मेरे को पता नहीं है, हम तो इधर रहते हैं ना। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। क्यों बोले तो अच्छा काम किया ना। पर यहाँ तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, आप बोल रहे हैं। इधर स्टेट का छोड़िए, सेंट्रल का तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। पर क्या काम किया? क्या काम किया? 370 आर्टिकल निकाले है, 3 तलाक किया है, 3 तलाक ये किया है, रोड पूरा अच्छा बना है, इसलिए नरेंद्र मोदी ही चाहिए। मिलिट्री वालों को भी अच्छा काम करने को दे रहा है। अब उधर से पहले एक गोली आते तो पूछना पड़ता था, अभी एक गोली आता इधर से 100 गोली जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसा है, चल रहा है अच्छा। आपको क्या लगता है? कन्नड़ा। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। राहुल गांधी या मोदी? मोदी। सिद्धारमैया या मोदी? मोदी। यहाँ तो सिद्धारमैया की सरकार है। मोदी। अच्छा, आप बताइए, आपको कौन बेहतर लगता है? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करता ना मैडम, इधर सिद्धरामैया अच्छा काम किया है ना, इधर गरीब लोगों को सभी पैसा सब दे रहा है, सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कांग्रेस जाना चाहिए एक बार। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। अच्छा है। तो आपको लगता है जो राहुल गांधी की क्या बात आपको अच्छी लगती है? क्या बात राहुल गांधी की अच्छी है? सबका वही है, क्या? सबका साथ सबका विकास करता है वो। अरे ये तो मोदी जी बोलते हैं। मोदी नहीं, उन्हें कहता है, उन्हें क्या करता है? 15 लाख हर अकाउंट में डालता हूँ करके बोला, 5 साल अकाउंट में डालते करके नहीं बोले, झूठा वादा करता है, झूठा वादा। तो सबका साथ सबका विकास ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो सबका विकास सबका साथ नहीं है। उनका दादा सब अच्छा काम किया है, पहले से आगे 70 साल से, 10 साल से आगे क्या किया, सबको बर्बाद किया है। आपका क्या नाम है? रशीद। अच्छा, आपको राहुल गांधी की कौन सी बात अच्छी लगती है? मैडम हमारे को तो उतना बोले आता नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस यात्रा किया है ना, अच्छा तो बहुत अच्छा किया काम। भारत जोड़ो अच्छा। हाँ। देखो कह रहे हैं भारत जोड़ो इतना अच्छा कर रहा है। क्या भारत जोड़ो किया है? क्या हुआ भारत जोड़ो में? जाकर के ऑटो में बैठे, उन्होंने लोगों से बात की, कहा आपका भला करेंगे। क्या भी भला नहीं करते, वो तो पागल आदमी है। आलू से सोना निकालता है कोई? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, निकाल के दिखाओ पहले, बाद में मानेंगे हम। आलू से सोना आता करके, हाँ पहले बोला नहीं उसने। वैसा ही बोला, इधर से आलू निकालो, उधर से सोना आता है, सीधा एयरपोर्ट में जाओ आलू भेजो, वैसा भी किया। बताइए, आपको कौन बेहतर काम किसका लगता है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस का ही दिख रहा है। क्यों? तो वैसा ही, अभी कुछ भी नहीं हो रहा वो सबसे। अच्छा, बीजेपी। हाँ, जैसे क्या कांग्रेस का काम अच्छा लगता है? वैसे अभी कुछ नहीं हो रहा वो हिसाब से। बताइए, आपको क्या लगता है कौन इलेक्शन में आगे है अभी? यहाँ तो सिद्धरामैया है, DK शिव कुमार है, बहुत अच्छा चला रहा है। अच्छा, यहाँ के जनता को भी बहुत अच्छा सेफ दे रहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी ज्यादा हमारे साथ दिक्कत नहीं दे रही, कोई मुश्किल नहीं है। और दिल्ली में कौन बेहतर लगता है? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस आए तो बेहतर है, जो 70 साल से हुकूमत चला रहा है, बहुत अच्छा है। कर्नाटक में लेता पूरा पैसे GST में कहता देता हमने, बहुत कम देता, वो चाहे तो देता नहीं, हम गरीब लोग क्या करना। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी? 13,000 चिल्लर लेता है एक साल को हमारा पास GST,
दूसरे जगह में कहता आउट ऑफ में कहता ले रही कर को देखो। आप कह रहे कर्नाटक बोलने का क्या, कौन भी बराबर नहीं, हमें जिंदा रहना, कौन भी रहना नहीं। आपको लगता है कि जब कांग्रेस आएगी तो क्या फायदा होगा? क्या मामूली गरीबों को क्या करना, टैक्स ज्यादा डालता नहीं, टैक्स था क्या, मोदी आने के बाद जीएसटी बन गया, जीएसटी में कितना लॉस हो रहा। हम ना एक खाना तो भी जीएसटी आता, होलसेल लेता, रिटेल लेता, सबको भी 3 जीएसटी आता। हम ना बिजनेस वाला को आता क्या, बिजनेस वाला को आता, गरीबों को आता। हम ना चाहने पैसे वाला को नहीं आता, बिजनेस वाला को नहीं आता, कमाने वाला को 3 टाइम 2 टाइम जीएसटी पड़ता। क्या तो भी 10 रुपया मीटर को बढ़ाता क्या, राज तमाम मामला करे तो नहीं, डीजल ज्यादा करता, पेट्रोल ज्यादा करता, कौन से ज्यादा करता, सेंट्रल से करता। नहीं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बेहतर काम कर रहा है। मैडम करते रहने का पहला इनको क्या हो गया मालूम, दिमाग में वही बैठ गया, 60-70 साल का ना वही बैठ गया। हमें पैदा होने से हमारा बा है ना, डैडी उन्हें कांग्रेस, हमें कांग्रेस, जो हमारा माँ कांग्रेस, जोरो कांग्रेस। आजकल पैदा हुआ ना हमारा बेटी का बच्चा लोग, उन्हें कांग्रेस, इन्हें बोल रहा बीजेपी के पास था, हमने उन्हें। आप बताइए अभी इलेक्शन में कौन बेहतर पार्टी लग रही है? मैडम मैं हमारे तरफ से बीजेपी। क्यों? मैं क्यों बोले तो मैम बीजेपी थोड़ा अच्छा है। हाँ, हमारे हिसाब से। तो क्या काम करता है वो? मैम क्या काम तो बहुत कुछ कर रहा है। जैसे मैम अभी राम मंदिर बनाया और 370 हटाया। और उससे आपको क्या फायदा हुआ? मैम हमको फायदा नहीं, मैम जनता को फायदा है, 3 तलाक हटाया। हाँ, तो आपको लगता है इन चीजों से फायदा होगा? मैम फायदा तो मैम पब्लिक को होता है ना। हाँ। आप बताइए आपको क्या लगता है? आइए, अभी आपको कौन लग रहा है, कौन सी पार्टी बेहतर है? बीजेपी पार्टी मैडम। क्यों? बीजेपी नरेंद्र मोदी के। पर क्यों, क्या फायदा है? क्या गारंटी है? अच्छा। हाँ पर सिद्धरामैया ने जो 5 गारंटी दी है मैडम, देश के मोदी बेक मैडम। अच्छा। हाँ, अच्छा, नरेंद्र मोदी नंबर 1 इंडियन को मैडम। आपको क्या लगता है कौन अभी एक अच्छा काम कौन करता है? हमें बोले तो दोनों भी अच्छे हैं। हाँ। एक चेंज अच्छे, एक चेंज अच्छे, सभी देखना, एक एक आदमी कैसे देखने का बराबर है ना। तो क्या चेंज करके किसका सरकार देखना चाहते हैं? अभी सेंटर में अभी कांग्रेस है ना, कैसे देखने का, 2 साल 2 बार बैठे ना, अभी एक बार कांग्रेस से देने तो कैसे देखना, बराबर है ना। तो अभी आप सेंटर में कांग्रेस देखना चाहते हो? हाँ, तो बोले सेंटर में 10 वर्ष बीजेपी आया, अभी कांग्रेस आया, परवाह नहीं बोले। चेंज अच्छा है, चेंज अच्छा है। चेंज अच्छा है। क्यों अभी सेंटर में अच्छा काम नहीं कर रही बीजेपी? सेंटर में पूछे तो हम करे नहीं बोले, नहीं चेंज करेगा, परवाह नहीं बोले। चेंज करते रहना चाहिए। विच पार्टी डू यू थिंक इज बेटर? BJP. Why is that? Because it has made some developments. Like it has constructed roads. All airports are they are constructing new airports. Then infrastructure is they are developing in infrastructure. But do you think this election is being polarized when the BJP talks about redistribution of wealth, or about the Rameshwaram cafe blast, etc.? No, it's not like that. They are focusing on more that of that issues, but they are not polarizing it like that. It's better if BJP comes. Why is that? There are a lot of improvement after Modi has come. Before there were no such improvement in the Congress session. Like? We don't know much about the before thing. We actually voted only once. It is our second time that we are voting. So in these 10 years there is a lot of foreign policies, and defense sector has become more stronger than the previous thing, and that's it. As a young voter,
tell me one thing that you like about the government. You voted for it, I'm assuming. So, one thing that you think your vote has been worth it. There is a lot of image has been created from the India in the across the world. The image of India has been changed once BJP has come in party ruling party. That's it. How does that benefit you? The people recognize us. If we go to other countries as well, people recognize us and they will give more respect. That's it. What about you? The one negative thing about this is now that the people are gaining, I mean, the people's attention by making the use of religion. So, in order to develop our country, first there should be no bias regarding religion, and there should be no hatred among religions. So, first the politicians are putting the religious discrimination among people, and they are creating havoc among the people. First, that should stop, and the only motto should to develop the country, not to provoke any religious what you will say, the religious havoc among that should. So which is a better party for that, according to you? No, I'm not against any party, or I'm not supporting any party. The only party. When you say that this should happen in our country, which party can make it happen? No, I'm not against the single person. I'm not against the party. I'm not against any party. My motto is to develop the country. So, in order to develop the country, this religious discrimination has to come to an end, and religious fights, it all has to come to an end. Then only the India will develop. Until and unless the India won't develop. So at the center, who do you want as Prime Minister? See, I said already, I'm not promoting any person. I'm not against. You don't have to promote anyone. You have a preference, right? I can prefer chawal over dal. No. That doesn't mean I'm promoting chawal. See, the right person who wants to be PM, I support him. I'm not against him. I'm not like only Modi or only Rahul Gandhi. The right person who is who is interested to develop our country. So I will support that person. Comparatively, जो कांग्रेस ने काम किया है, अभी बीजेपी देखो तो एस जैसे शंकर जी ने हमारा इंडिया का इमेज ही बदल दिया, और नितिन गडकरी साहब ने बहुत रोड अच्छा भी बना दिया, और डिफेंस सेक्टर में बहुत भी स्ट्रांग हुआ हमारा इंडिया. वो पिछले गवर्नमेंट पे ऐसा दिखने में नहीं होते थे. But your friend is saying that there are also differences, no, which is not good. It will be on the both parties. Pros and cons will be there in the both parties. Communal violence will be there in the Congress ruling time also, in BJP ruling time also. We can't change it. People have to think about it. कौन सी पार्टी बेटर है अभी? Sorry, BJP. Why? Because there is no Hinduism is a first. They will give preference to Hinduism, so only. Really? Yeah. Why do you say that? I think if Congress comes, Hindu-Muslim fighting will be there, like that, and all. Congress says the opposite happens, that when BJP comes to power, all fighting. So they will give free. We don't need free and all. We are capable to gain the money, and we will go by bus and all. We don't need free. The driver and conductor will never give respect to us. They will always do. Your girls always come to free, and all. They will not stop only in bus stop and all. But a lot of women say they're very happy because they benefit, save money. Yeah, they will save money, but for us, we want respect, right? We want at least some respect in society. But there is no respect, so only. अभी आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे इलेक्शन में कौन ठीक काम कर? पहले बीजेपी गवर्नमेंट में तो थोड़ा अच्छा काम हो रहा था. अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आके सब कुछ उचित देके सबका काम रुके हुआ है. काम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेंगलोर का इतना नहीं हो रहा है, कितना बीजेपी में हुआ है उतना कांग्रेस में नहीं हो रहा है. उचित मतलब? फ्री. अभी बस में चल रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, वो उचित होता है. और 200 यूनिट फ्री अनाउंसमेंट किया है. पहले ये तो पूरा सरकार पैसे किधर से लाता है सभी. हमारा घर में 200 यूनिट फ्री है,
अगर फ्री दिए तो तुम्हें बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा करोगे? पर आपके घर में कोई लेडीज होगी, वो फ्री में जाएगी तो पैसा बचेगा। नहीं, पहले आदमी को समझाना पड़ता है ये बात। फ्री किसी लिए दे रहा है तो उसे पदवी, उसे पावर होना चाहिए, उसे वो पावर हासिल करने के लिए फ्री करके अनाउंसमेंट किया है। आदमी लोग को मालूम नहीं हुआ, वो फ्री दे रहा ना करके वोट डाल दिया है। अभी आदमी लोग को मालूम हो रहा है इन्हें कहां से पैसा उठा के दे रहा है। अभी 10 रुपए हमको दे रहा था, बाहर 30 रुपए महंगा हुआ है। बट लेडीज से बात करते वो तो बड़ी खुश होती है कि फ्री में। लेडीज को एक बात बोलता हूँ, लेडीज को मैं नीचे गिरा के नहीं बात करूंगा, क्योंकि आजकल लेडीज जेंट्स का लेवल में ही है। और देश का बारे में सोचना, राष्ट्र के बारे में सोचना, राज्य के बारे में सोचना बोले तो हमें सब कुछ कैलकुलेशन डालना पड़ता है। ये पैसा पहले किधर से आ रहा है, चुपके तो किधर से भी पैसा नहीं आता, और ये फ्री दे रहा है, ये इसे फंड किधर से आता है, कहां से फंड उठाता है? एक मैं सोचता हूं, एक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो रहा है वो कम हो गया है। अभी 3-4 जिले में देखो, रिवर्स का कितना भी काम चल रहा था वो सभी रुक गया है। अच्छा, पूरा रुक गया है। फंड नहीं है। मेन कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में फंड नहीं है। वो बोल रहा है केंद्र सरकार हमको जितना दे रहा था, जीएसटी का रिटर्न फंड जो दे रहा था, वो हर साल इतना दे रहा था, उतना नहीं आ रहा है। लेकिन हर साल कितना आता था उतना बराबर आया है हमारा हिसाब में। तो ये गवर्नमेंट झूठ बोलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा स्टेट को भी गलत नहीं करता। आपको इतना सब पता, आप कभी बीजेपी के तो वर्कर नहीं हो? नहीं, मैं राष्ट्रीयवादी हूँ। कौन भी काम करने उसे मैं प्रोत्साहित करता हूँ। आपको क्या है ना, 10 साल देख के ना मोदी कुछ नहीं करिया। 15 लाख डालता बोलिया, डाले नहीं। वो गैस 400 रहा था, 1000 कर दिया। सब्सिडी देता बोलिया, वो भी दिया नहीं। हाँ, रईत को कुछ भी नहीं करिया, रईत सभी मर जा रही। हाँ, कैसा रईत अच्छा रहता ना, हम लोग अच्छा रहता। सब भी बढ़ गया, रेशन सब भी बढ़ गया। क्या काम करिए वो इलेक्शन टाइम पर आता, कुछ क्या भी वो कौन सा भी एक रखता। अभी राम मंदिर करिए, वो राम मंदिर में राम का बैठने के लिए दिन अच्छा नहीं है। कैसा करिए? अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, कैसा करिए? वो पूजा नहीं है, देवल का मंदिर ओपन कर दिया। किस लिए करिए? वोट के लिए करता। आपको जो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बोला है कि कांग्रेस जो है वो आपका घर में उस एक्सरे करवा करके पैसा औरों को दे देगी। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? कौन बोलिया? ऐसा उनका कहना है कि कांग्रेस ने बोला है कि सबका पैसा। कांग्रेस वो सुप्रीम कोर्ट में बांड पब्लिक दिखाया ना। बीजेपी क्या करिया, मोदी क्या करिया? बहुत बड़ा चोर करिए ना। वो कौन पूछने वाला? वो बांड कितना पाल्ट है वो। अच्छा, हाँ, बांड क्या सब लोगों को जनंग सब मंदिर सब भाड़ा रखने के लिए क्या करिए वो। आप कांग्रेस के तो नहीं हो? कांग्रेस से नहीं, जलरन से बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करिया। कांग्रेस ऐसा, आप बताओ ना। कांग्रेस ऐसा नहीं करिया, कब तक भी ऐसा नहीं करिया। आपको क्या लगता है अभी कौन ठीक काम कर रहा है? कौन ठीक काम कर रहा है? कौन पार्टी ठीक काम? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस जीतेगा। कैसे बोले तो अभी बीजेपी लोग को कुछ करे नहीं इधर काम। इधर ये एमपी है ना, इधर 3 बार जीता है, कुछ काम नहीं करे। ये रोड का काम रहने दो, पार्क का काम रहने दो, एक सैनिटर रहने दो, कुछ नहीं करे। 3 बार दिया, वो कुछ भी नहीं करे। अभी तो कांग्रेस पार्टी वो अच्छा करेगा, वो अच्छा आदमी है। जो अभी कहा जा रहा है कि ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं है। पूरा आदमी एक ही है, मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू ऐसा नहीं। हिंदू बोला तो क्या हिंदू में क्या पूरा बीजेपी वाला है क्या? नहीं, पूरा हिंदू वाला कांग्रेस में है। क्या हिंदू बोला तो पूरा बीजेपी हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है? लोगों का पेट का मसला, इनकम।
ये इतना बड़ा धोखा जो है मोदी की गवर्नमेंट दी है। एक तरफ जो है धोखा दिया कि 15 लाख रुपए सबको दे देंगे, सबके अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट खोल दो, उसके बाद डिपॉजिट ही गायब। दूसरी तरफ फ्री में सिलेंडर दे के 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में दिया, 600 रुपए एक महीने का जो है लूट मार रहे। और अनाज में सब में कीमतें बढ़ा करके, अरे कोविड आई क्या घंटे मारने के लिए लोगों को रख दिए, लोगों को जो है बेवकूफ बना दिए, भूख से मर रहे हैं, उनको खाना कोई नहीं दिया, दवाई कोई नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, बच्चे मर रहे थे, कोई फिक्र नहीं किया। अब जो ये धन वितरण का मुद्दा है, आपने सुना होगा, जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि सबका पैसा इकट्ठा करके लोगों में बांट दिया जाएगा और उसमें मुसलमानों को भी दिया जाएगा, शायद उनको ज्यादा मिलेगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? अगर आप अकल से सोचेंगे ना, ये होने की बात ही नहीं है। और कांग्रेस का जो है वो मैनिफेस्टो में नहीं है। इनको चाहिए कोई ना कोई डाइवर्ट करने। पहले जो है ना डाइवर्ट करे, 60 रुपए पेट्रोल बिक रहा है बोल करके, 100 रुपए पेट्रोल बिके, कोई भी बोलने वाला नहीं था। कहाँ गई उसकी जो है ना अन्ना हजारे लोग पूरे सब सो गए। आप क्यों हंस रहे थे? हंसने को तो अभी देश बर्बाद हो रहा है, क्या करना है अभी? हाँ, उसके हंसना ही पड़ेगा, अभी हराना ही पड़ेगा बीजेपी को। नहीं हरा। आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं, मैं किसी को पार्टी पे नहीं है, मैं सोशल मूवमेंट इन सोशल मुद्दा के पर काम करेगा। मैं ऑलमोस्ट इन एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ भी काम करेगा। किसके साथ? एलजीबीटी कम्युनिटी। अच्छा, आप एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ। अच्छा, आप को ये पूरा जो अभी पूरा बोला जा रहा है, धन बांटने वाली जो पूरा इशू है, उसको लेके आपको क्या लगता है? अभी वो ओनली बोलते जाएगा उस लोग का। हाँ, अभी वो क्या बोला है 2040 में, क्या कह रहा है एक भी दिखा दे हमको। 15 लाख किधर है, सबका ऊपर अभी पैसा कम करेगा, किधर कम हो गया, अभी डबल ट्रिपल हो जाएगा। अभी क्या ये तो लोग उधर दिल्ली में बैठा तो उनको नक्सलिज्म बताया, तुम टेररिस्ट हैकर को बताया। रैतों को हालत क्या हो गया। अभी दलित तो मतलब किसान का हालत क्या हो गया, दलित का हालत क्या हो गया, विमेंस का हालत। मणिपुर विमेंस इन देश में कभी भी नहीं हुआ था। एक विमेन को सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है कर तो बताए तो क्या है वो मोदी का मुद्दा क्या है कर को कुछ नहीं पड़ेगा। ओनली राम राम को है तो हम भी हिंदू है। राम सब जगह में नहीं आएगा। अभी राम को सिर खराब हो मंदिर में बैठ गया हो, मोदी के साथ मत आना है, हम लोग बर्बाद हो जाएगा मेरे को कर को। BJP, why means one is Modi. See, again, if you say, I'm not saying that if I say Modi is doing 100%, it is not good at my part. So I think Modi is doing something better than other people. At the same time, he doesn't have family. See, he is married, but he doesn't have any, what is it, the continuation. If you look into the all local party, they have their son is sitting for the commission. And again, my son, my grandson. Everyone has family. So family, then why? Then families, then why you are taking money and, for example, when they're filing nomination, that at that point of time they are declaring as a 1 crore or 2 crore. When 5 years complete, they have 50 crores, 100 crores, irrespective of whether the person belongs to any party. But this is what is happening. But at the same time, we have to look at the other perspective as well. So comparing to other, I think Modi is better than choice for as of now. That is what I feel. But it's not just about one seat or one state. Ordinarily, it is said that the BJP stays away from giving tickets to Muslims in all elections. But what about the other parties? It's not just about Karnataka, where the Congress has fielded only one Muslim candidate. In Gujarat, they have fielded none. In Rajasthan, they have given tickets to no Muslims this election. In UP, in West Bengal, the number of Muslims given tickets by the Congress has also come down election after election. Which leads one to the question, what happens to the Muslim voice and what happens to the Muslim vote? With video journalists Gopal and Anil in Bengaluru, Padmaja Joshi for Times Now.